साथियों नमस्कार। हमारे चैनल ज्ञानशाला के माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूती देने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाई जा रही है, जिसमें आज हमने आधुनिक भारत खंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है। जिसमें पहला सवाल इस प्रकार है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेटकाफ के कार्यकाल में, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में अथवा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। इस प्रश्न का सही जवाब है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सामाजिक सुधार क्लाइव से संबंधित है। ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन बेंटिक से संबंधित है। ऑप्शन सी, हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। अथवा आखिरी विकल्प, बंगाल का दोहरा शासन कर्जन से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हड़प नीति। क्वेश्चन 3, किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1873 में, ऑप्शन बी है 1793 में, ऑप्शन सी है 1891 में, ऑप्शन डी है 1764 में। प्रश्न 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1793 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, सरकार रैयतों को पट्टे देती थी। लगान प्रत्यक्ष रूप से सरकार को दिया जाता था। ऑप्शन सी, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था। अथवा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार रैयतों को पट्टे देती थी और कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण होता था और लगान प्रत्यक्ष रूप से रैयतों के द्वारा सरकार को दिया जाता था। क्वेश्चन 5, असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना की गई थी। विकल्प ए 1853 में, विकल्प बी 1893 में, विकल्प सी 1839 में अथवा अंतिम विकल्प 1900 में। प्रश्न नंबर 5 है और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1839 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए निम्नलिखित में से सही विकल्पों को चुनें। तो पहला विकल्प है मिरासी तमिलनाडु, ऑप्शन बी अडाडे कर्नाटक, ऑप्शन सी जजमानी उत्तर भारत अथवा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें कुछ परंपराएं हैं और उनसे संबंधित स्थानों का नाम दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? प्रश्न 6 का जो सही जवाब है उपरोक्त सभी। यानी कि मिरासी का संबंध तमिलनाडु से है, अडाडे कर्नाटक की एक परंपरा है और जजमानी उत्तर भारत की परंपरा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम 7 की तरफ रुख करते हैं, जो है इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इल्बर्ट विल लॉर्ड रिपन से संबंध रखता है। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी से संबंधित है। अथवा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 है, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, सी लॉर्ड लिटन द्वारा अथवा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। हमारा चैनल लगातार आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाता रहेगा। इसके लिए चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 9 है, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है। 1 अवध, 2 मैसूर, 3 सिंधिया, 4 हैदराबाद। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब है सी, यानी कि सहायक संधि स्वीकार करने के मामले में जो सबसे पहले था वो हैदराबाद था, दूसरे नंबर पे मैसूर था, फिर अवध और फिर सिंधिया। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। पंजाब का विलय, विकल्प 2 अवध का विलय, विकल्प 3 करौली का विलय, विकल्प 4 सतारा का विलय। तो प्रश्न 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जिसके हिसाब से क्या है, पहले नंबर पे
सतारा, दूसरे नंबर पे पंजाब का विलय हुआ, तीसरे नंबर पे करौली का विलय और आखिरी में अवध का विलय इस प्रश्न के हिसाब से हुआ था। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में, ऑप्शन सी है मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, ऑप्शन डी है इलाहाबाद की संधि 1768 ईस्वी में। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, एक महत्वपूर्ण किताब द ग्रेट रिबेलियन के लेखक हैं? ए अशोक मेहता, बी बादल सरकार, सी एस बी चौधरी, डी रमाकांत राय। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर है ए अशोक मेहता, यानी कि अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ए प्राइज ऑफ पार्टीशन, रफ़ीक जकारिया, यानी कि इस क्वेश्चन में एक पुस्तक का नाम लिखा हुआ है और उसके लेखक का नाम लिखा हुआ है, इसमें से कोई एक सही नहीं है, वो आपको बताना है। दूसरा विकल्प है फ्रेंड्स एंड फोज, इसके लेखक का नाम लिखा गया है क्वेश्चन के हिसाब से एस गिल। ऑप्शन सी इंडिया 2020, लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। और ऑप्शन डी है द पाकिस्तान पेपर्स, इसके राइटर का नाम क्वेश्चन के हिसाब से मणिशंकर अय्यर लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, फ्रेंड्स एंड फोज SS गिल। क्वेश्चन नंबर 14, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वारा निम्नलिखित में किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था? घटना 1857 के समय की है। इसमें विकल्प जो दिया गया है, ए मंगल पांडे को, बी लियाकत अली को, सी बख्त खां को और डी खान बहादुर को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है सी बख्त खां को। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की स्वाधीनता का प्रतीक था? ऑप्शन ए रोटी और गुलाब, ऑप्शन बी तिरंगा, ऑप्शन सी कमल और रोटी, ऑप्शन डी सूरज और चांद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हमारे चैनल ज्ञानशाला के द्वारा इतने प्रश्नों को समाहित किया गया था। आगे फिर हम ऐसे ही कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।